हेलो स्टूडेंट, आपकी है एक्सरसाइज 7.3। इसमें है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9 इफ नंबर ऑफ डिजिट्स इज रिपीटेड। यानी कि अब हम जो क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 7.3 में, वहाँ पे हमारा एक फार्मूला होगा। कौन सा? NPR का फार्मूला क्या होता है कि परम्यूटेशंस ऑफ जितने भी आपको नंबर दिए गए हैं वो और जितने भी आपके प्लेस हैं उसके अकॉर्डिंग n जो टोटल नंबर्स हो गए आपके, यानी कि डिजिट्स या फिर अल्फ़ाबेट जो भी हैं, और R में क्या आएंगे? नंबर ऑफ प्लेस आएंगे, या फिर जो जगह है या फिर कोई वर्डिंग बनानी है उसके अकॉर्डिंग वो कितने अंकों की संख्या है या फिर कितने वर्ड्स का कितने अल्फ़ाबेट का वर्ड है वो। तो जैसे कि मान लेते हैं कि इस NPR को सोल्व करने का तरीका क्या होता है? NPR का फार्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइड में क्या n माइनस r और उसका फैक्टोरियल। यानी कि NPR का फार्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल डिवाइड में n माइनस में r का फैक्टोरियल। इसका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है? हमारा NPR। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर, यानी कि डिजिट्स कितनी हैं? 3। तो पहली, दूसरी और तीसरी, यानी कि ये हो गई आपकी यूनिट वाली डिजिट्स, ये हो गई टेंस की, और ये हो गई 100 की डिजिट्स। और आपके पास डिजिट कहाँ से कहाँ तक है? 1 to 9। तो 1 to 9 नंबर ऑफ डिजिट्स आपकी कितनी हो गई? 9 हो गई। यानी कि 1 से लेकर 9 तक संख्या कितनी होंगी? 9। इफ़ नो डिजिट इज रिपीटेड, यानी कि जो भी आपकी डिजिट है वो रिपीट नहीं की जाएगी। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई लिख दे तो वो आगे कहीं पे भी नहीं आएगी। यानी कि यूनिट प्लेस पे 9 हो गई, इस पे 8 हो गई और इस पे कितनी हो गई? 7 हो गई, क्योंकि एक यूज कर यहाँ पे कितने ऑप्शन है? 9 ऑप्शन है यूनिट वाले के लिए। ठीक है, उनमें से एक यूज हो गई है 9 में से, तो रह गई कितनी? 8। तो टेंस वाले प्लेस पे कितने यूज कर सकते हैं हम? 8। फिर ये भी कोई एक यूज हो गई तो कितने रह गई? 7। तो 100 वाले पे कितने यूनिट कितने जो वैल्यू है वो यूज कर सकते हैं हम? 7। तो यहाँ पे इसको हम पहले तो सीधी मल्टीप्लिकेशन रूल से कर देते थे, 7 के 8 के और 9 के गुणा कर देते थे। ठीक है, लेकिन अब हमें किसके अकॉर्डिंग करना है? परम्यूटेशन। यानी कि चैप्टर का ही नाम है आपका परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 9, परम्यूटेशन ऑफ यानी कि प्लेस कितने हैं? 3। तो9p3 का मतलब क्या हो गया? यानी कि n का फैक्टोरियल 9 का फैक्टोरियल, 9 माइनस में 3 का फैक्टोरियल। तो ये 9 का फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 माइनस 3 क्या होगा? 6 का फैक्टोरियल। इससे ये क्या होगा? कैंसिल आउट। 7 की और 8 की गुणा 56, 56 की और 9 की गुणा हो गई आपकी 504। तो कितना आ गया इसका आंसर? 504। अब है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट इज रिपीटेड। यानी कि आपकी 4 अंकों की संख्या बनानी है और उसमें कोई भी संख्या आपकी रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो देखिए 4 अंकों की संख्या कैसे बनेगी? ये आपका यूनिट प्लेस हो गया, ये टेंस हो गया, ये आपका 100 हो गया और ये 1000 वाला प्लेस हो गया। ठीक है, 1000 वाले प्लेस पे तो हम 0 लिख नहीं सकते, क्योंकि जो डिजिट होती हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, यानी कि 0 से लेकर 9 तक कितनी संख्याएं हैं? 10। यानी कि जो 1000 वाला प्लेस है उस पर हम 0 नहीं ले सकते। 0 ले लिया तो क्या रहेगी? जैसे कि हमारी 900 कुछ आ जाए वैल्यू, बड़ी से बड़ी। ठीक है, तो 1000 वाले पे 0 नहीं यूज हो सकती। कितनी हो जाएंगी? बाकी 0 को छोड़ के 1 से लेकर 9 तक कितने वैल्यू है? 9। तो इस पे जो यूज होंगी वो 9 होंगी। बाकी बच गए आपके 3 स्पेस। कौन से 3 प्लेस बच गए हैं? 100 का, टेंस का और यूनिट का। ठीक है, हम क्या है जो डिजिट है उसको क्या है? रिपीट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जैसे कि 100 वाले के लिए 9 हो गई, यानी कि बची हुई, यानी कि एक तो यहाँ पे यूज हो गई 1 से लेकर 9 तक वालों में से। यहाँ पे उस एक संख्या को छोड़ के बाकी में ये कितनी रह गई? 9 रह गई, वो ये हो गई। फिर जैसे कि 9 थी, अब कितनी रह जाएंगी? एक और यूज होगी तो 8, फिर 7।
यानी कि इन 3 प्लेसों के लिए जो परम्यूटेशन बनेगा वो क्या होगा, 9 तो वैल्यू होगी क्योंकि एक यूज हो चुकी है, तो 9 वैल्यू रहेगी, 9 का फैक्टोरियल डिवाइड में टोटल थी 9, उसमें से स्पेस कितने हैं, ये प्लेस कितने हैं 3, तो उसका फैक्टोरियल यानी कि 9p3 ये आएगा। 9p3 का मतलब 9 का फैक्टोरियल डिवाइड में 9 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो इसको हमने पहले भी सोल्व किया था, कितना आया था 504 आया था। ठीक है, 3 डिजिट्स के लिए तो हो गया आपका 504। अब डिजिट तो हमें 4 बनानी है, उसके लिए कितनी है 9, और भी मल्टीप्लाई में रखा है अभी, तो मल्टीप्लिकेशन से 4 डिजिट का बनाने के लिए 9 मल्टीप्लाई में 504, तो 504 की और 9 की मल्टीप्लाई होगी 4536। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ये। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोला है आपको हाउ मैनी 3 डिजिट्स इवन नंबर कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3, यानी कि डिजिट है 1 2 3 4 6 एंड 7। ठीक है, फिर है आपका नंबर ऑफ डिजिट, नो डिजिट इज रिपीटेड, यानी कि ये 9 पढ़ना बहुत ज़रूरी है आपका। ठीक है, नो डिजिट इज रिपीटेड का मतलब है कि डिजिट को रिपीट नहीं किया जाएगा। तो 3 अंकों की संख्या है भाई, ठीक है, यानी कि 3 डिजिट्स की, और इवन बोला है तो 2 4 और 6 ये 3 वर्ड कहाँ पे आएंगे, इस पे आएंगे, यानी कि यूनिट प्लेस वाले पे। ठीक है, ये वाला तो बुक हो गया भाई 3। ठीक है, अब रह गए स्पेस 2, इन स्पेस में से यानी कि टोटल है नंबर कितने 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं, उनमें से इन 3 में से कोई एक यहाँ पे आ गई। ठीक है, बाकी बच गई 5 संख्याएं, तो 5 संख्याएं जगह कितनी 2, तो 5 संख्याएं जगह कितनी आपकी 2, तो 5p2 का मतलब 5 का फैक्टोरियल डिवाइड में 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा आपका 5 गुणा में 4 गुणा में 3 का फैक्टोरियल डिवाइड में 3 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट, तो 5 चौका 20, और ये तो 2 स्पेस वाले के लिए थे, यानी कि 2 नंबर के डिजिट्स के लिए, 2 अंकों की संख्या के लिए 3 अंकों की बनानी है, तो तीसरे वाले के लिए क्या है 3 वे हैं, तो 20 दिया 60, तो टोटल आ गया आपका 60। अब इनको लिखना किस प्रकार से, ये तो हमारा क्या था मैथमेटिकल हो गया कि भाई हमें किस प्रकार से समझा और किस प्रकार से हमने इसका आंसर निकाला। ठीक है, लिखने का जो तरीका होता है, क्योंकि वहाँ पे जैसे कि मैंने आपको ये बातें बताई कि यूनिट प्लेस पे ये हो गया, 100 वाले पे ये आ गया, वो हो गया। ठीक है, 1000 वाले पे 0 प्रयोग नहीं कर सकते, ये तो मैंने बताया है। ठीक है, समझाते टाइम बताया गया, और एक हमें लिखना होता है पेपर के अंदर, तो पेपर के अंदर कैसे लिखेंगे वो देखिए। अब देखो एक्सरसाइज आपकी 7.3, पहला क्वेश्चन है आपका, स्टेटमेंट जो भी है पढ़ लेंगे हम कि क्या है। 3 डिजिट्स का नंबर बनाना है यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ़ नो डिजिट इज रिपीटेड। तो सबसे पहले लिखेंगे 3 डिजिट्स नंबर्स हैव टू फाउंड यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9, यानी कि 3 अंकों की संख्या बनानी है किसको प्रयोग करते हुए, 1 से लेकर 9 तक के अंक प्रयोग करते हुए। ठीक है, हियर द ऑर्डर ऑफ डिजिट इज मैटर, यानी कि यहाँ पे क्या करता है कि डिजिट्स का जो ऑर्डर है, यानी कि किस प्रकार से लिखे जाएंगे डिजिट्स, वो मैटर करता है। जैसे कि यूनिट डिजिट्स हो गई, टेंस डिजिट हो गई, 100 डिजिट्स हो गई, यानी कि यूनिट से टेंस, टेंस से 100, इस प्रकार से क्या करती है मैटर करते हैं। देयरफॉर देयर विल बी मैनी 3 डिजिट्स नंबर एज देयर आर परम्यूटेशंस, यानी कि परम्यूटेशंस में डिजिट्स कितने अंकों की संख्या बनानी है 3 की, यानी कि प्लेस हो गई 3। ठीक है, ऑफ 9 डिफरेंट डिजिट्स, और आपके पास संख्याएं कितनी है 9 है, तो 9 में से आपको कितनी के बनानी है 3 अंकों की संख्या बनानी है, तो डिजिट्स टेकन 3 एट ए टाइम। ठीक है, यानी कि डिफरेंट डिजिट्स 9 में से आपको कितनी लेनी है 3 ही ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी संख्या बनाएंगे तो क्या आ जाएगा 9 डिजिट्स प्लेस आपके 3, तो 9 का फैक्टोरियल डिवाइड में 9 माइनस 3 का फैक्टोरियल, यानी कि मैंने आपको बताया था NPR का फार्मूला, वो क्या होता है n का फैक्टोरियल डिवाइड में n माइनस r का फैक्टोरियल, यानी कि ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइड में क्या, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करके उसका फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा इसकी मल्टीप्लाई, और ये मैंने सोल्व करके दिखाया था 504 आई थी। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2,
हाउ मैनी 4 डिजिट्स नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड, यानी कि 4 अंकों की संख्या बनानी है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आपके पास क्या होंगी, 10 होंगी, क्योंकि 0 से लेकर 1 तक कितनी डिजिट्स बनती हैं, 10। वी कैन नॉट फिल 1000 प्लेस बाय 0, यानी कि हम जो 1000 वाला प्लेस है उसको 0 से नहीं भर सकते हैं। सो वी फिल दी 1000 प्लेस बाय 9 डिजिट्स, यानी कि जो बाकी की 9 डिजिट रह गई उनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, 1000 प्लेस को भर सकते हैं। तो द 100 टेंस एंड यूनिट प्लेस जो है कैन बी फिल्ड बाय एनी डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9, यानी कि 0 से लेकर 9 तक जो आपकी संख्याएं हैं उनमें हम कौन कौन सा स्थान भर सकते हैं, 100 वाला, टेंस वाला और यूनिट वाला भर सकते हैं। ठीक है, बाय एनी डिजिट फ्रॉम 0 to 9 हो गया ये आपका। फिर हाउएवर द डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड इन 4 डिजिट्स नंबर, और आपको बोला गया है कि जो डिजिट हैं वो रिपीट नहीं की जाएंगी। ठीक है, जो 4 अंकों की संख्या बनाई जाएगी। एंड 1000 प्लेस ऑक्यूपाइड विद ए डिजिट, यानी कि जो 1000 का जो प्लेस है, यानी कि 1000, 100, टेंस और यूनिट, ये वाला तो फिक्स है, किसको लेके, 9 ऑप्शन है आपके पास उनको लेके। ठीक है, 9 में से यानी कि कोई संख्या 1 से लेके 9 तक तो ऐसी आई ही होगी जो यहाँ पे यूज हो गई, तो बाकी रह गई कितनी संख्याएं, 9। ठीक है, तो 100 टेंस एंड यूनिट प्लेस इज टू बी फिल्ड बाय रिमेनिंग 9 डिजिट्स, यानी कि जो ये बाकी की 3 जो संख्याएं हैं ये किसके द्वारा भरी जाएंगी, 9 संख्याओं के द्वारा भरी जाएंगी। ठीक है, क्योंकि एक संख्या तो यहाँ पे प्रयोग हो चुकी है, 9 में से 1, 9 तरीके थे, 9 में से कोई एक संख्या प्रयोग हो चुकी है, तो 3 अंकों की संख्या के लिए कितने रह गए हैं, अब 9 डिजिट्स रह गए। देयरफॉर देयर विल बी एज मैनी सच 3 डिजिट नंबर, यानी कि 3 अंकों की संख्या रह गई है। देयर आर परम्यूटेशन ऑफ 9, यानी कि आपके पास अंक कितने हैं, यानी कि बदलने के लिए, चेंज करने के लिए यहाँ पे क्या क्या रख सकते हैं आप, 9 अलग अलग वैल्यू रख सकते हैं। डिफरेंट डिजिट्स टेकन 3 एट ए टाइम, यानी कि एक डिजिट जो 3 अंकों की ही बनेगी एक टाइम पे, तो क्या हो गई, 9 आपके पास ऑप्शन है, संख्या है आपके पास, यानी कि डिजिट्स कितनी है, 3, यानी कि प्लेस 3 है, संख्याएं आपके पास 9 है, तो 9 फैक्टोरियल डिवाइड में 9 माइनस 3 का फैक्टोरियल 504 आ गया। ये तो क्या तक का था, 3 अंकों की संख्या तक का था। अब 1000 वाली तक का लेके चलेंगे तो क्या है, नंबर ऑफ सच 3 डिजिट नंबर इज इक्वल टू में 504। ठीक है, तो 10 बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 4 डिजिट इज, यानी कि आपके पास तो कितना था, 4 डिजिट का नंबर पूछा गया था, तो 4 के लिए क्या करना पड़ेगा, 504 तरीके तो ये हैं, 9 तरीके ये हैं, गुना कर दीजिए, 9 गुना में 504 कितना हो गया, 4536। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको बोला है 3 डिजिट्स का नंबर बनाना है और प्रयोग करना है आपको 1 2 3 4 6 एंड 7। फिर इफ़ नो डिजिट इज़ रिपीटेड, यानी कि डिजिट है अब भी आपकी रिपीट नहीं की जाएगी, तो 3 डिजिट्स इवन नंबर आर टू बी फाउंड यूजिंग द गिवन 6 डिजिट्स, यानी कि 6 अंक दिए गए हैं, उनमें से आपको इवन नंबर बनाना है विदाउट रिपीटिंग, यानी कि रिपीट नहीं करना है डिजिट्स को। तो देन जो आपकी यूनिट डिजिट है उसको हम किससे फिलअप कर सकते हैं, 2 4 एंड 6 से फिलअप कर सकते हैं। तो 3 तरीके हैं हमारे पास, ठीक है, फिलअप करने के। कैन बी फिल्ड इन 3 वेज बाय एनी ऑफ द डिजिट्स 2 4 एंड 6 सिंस द डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड इन द 3 डिजिट्स नंबर, यानी कि 3 अंकों की संख्या में जो आपकी डिजिट्स हैं वो रिपीट नहीं की जाएंगी। तो आपका यूनिट प्लेस वाला तो फिक्स हो गया कि उसमें कितने हैं, 3, बाकी रह गए प्लेस कितने, 2, टेंस वाला और 100 वाला। तो इसमें एक वैल्यू आपने 6 में से पुट कर ही ली, ठीक है, यूनिट वाले में, तो बाकी रह गई 5 और स्पेस रह गई कितने, 2। तो यहाँ पे देखिए, एंड यूनिट प्लेस इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड विद ए डिजिट, यानी कि यूनिट प्लेस पे तो 2 4 6 में से कोई एक आएगा ही। फिर क्या है 400 एंड टेंस प्लेस, यानी कि 10वें और जो 100वां पद यानी कि सैकड़े का और आपका दहाई का अंक है वहाँ पे क्या आएगा, इज टू बी फिल्ड बाय द रिमेनिंग 5 डिजिट्स, यानी कि उनको हम कितने डिजिट से कर सकते हैं, 5 से भर सकते हैं। तो देयरफॉर द नंबर ऑफ वेज इन
which 10th place can be filled with the remaining 5 digits is the permutation of 5 different digits taken 2 at time। यानी कि 5 में से 2 एक बार लेनी है। तो 5p2 5 फैक्टोरियल डिवाइड में 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल डिवाइड में 3 का फैक्टोरियल, ये आ जाएगा आपका 20। ये तो क्या होगा 2 डिजिट्स के लिए हो गया 20, ठीक है। वेज ऑफ फिलिंग 110th प्लेस, ठीक है। तो 20 आ गया। फिर क्या है 10 बाय द मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 3 डिजिट्स। तो 3 डिजिट्स के लिए क्या है यूनिट वाले के में कितने ऑप्शन है 3, और 100 और 10 वाले के कितने हैं 20, तो 20 या 60, तो ये आ गया आपका 60 आंसर। तो इस प्रकार से आपको ये राइट करने हैं। थैंक यू।